विशुद्धिमग्ग नामक ग्रंथ में उपमा देकर समझाया गया है कि जब आनापानसति की साधना करते हैं तो जो कठिनाई आती है उसका सामना कैसे करना है। आनापानसति कथा में जो उपमा दिया गया है, पहले हम उस बात को समझेंगे और बाद में पाली में ये हिस्सा पढ़कर शब्दों का अर्थ भी समझने का प्रयास करेंगे। आनापानसति शब्द का अर्थ है आन यानी आश्वास, अपान यानी प्रश्वास के प्रति सजग रहना। पाली में भीतर आने वाले सांस को माने आश्वास को अस्सास कहते हैं और बाहर जाने वाले सांस को यानी प्रश्वास को पस्सास कहते हैं। तो आनापान या अस्सास पस्सास। जब कोई व्यक्ति आनापानसति की साधना करता है तो उसका मन अक्सर भटकने लगता है, तो उसको क्या करना चाहिए ये यहाँ समझाया गया है। तो यहाँ उपमा देकर समझाया कि यदि कोई किसान थोड़ी देर हल चलाकर अपने बैलों को आज़ाद छोड़ता है, खोल देता है और स्वयं छांव में बैठ जाता है, तो उसके बैल शीघ्र ही जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, माने जहाँ हरियाली है और घास खाने को मिले उस ओर निकल पड़ते हैं। जो समझदार किसान होता है और वो चाहता है कि बैलों को दोबारा से फिर पकड़कर बांधना है, तो वो बैलों के पीछे पीछे स्वयं जंगल में घूमेगा नहीं। जो किसान समझदार होता है, होशियार होता है, वो अपने हाथ में रस्सी लेगा और बैल को हाँकने की जो लकड़ी होती है वो भी हाथ में लेगा और सीधे उस जगह जाएगा जहाँ पर बैल पानी पीने के लिए उतरते हैं। उस जगह पहुंचकर वो या तो बैठ जाएगा या लेट भी जाएगा। कुछ देर घूमकर बैल पानी पीने के स्थान पर आ जाते हैं। पानी में उतरकर नहाते हैं और पानी पीते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। किसान उनको खड़ा देखकर रस्सी से उनको बांध लेता है और लकड़ी से हाँकते हुए ले आता है और फिर हल चलाने के काम में लग जाता है। इसी तरह माने उस किसान की तरह आनापानसति की साधना में लगे हुए भिक्षु को या व्यक्ति को चाहिए कि आश्वास प्रश्वास माने आते जाते सांस को और कहीं नहीं खोजना है। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से सांस जिस स्थान को छूता है उस स्थान को छोड़कर और कहीं खोजने नहीं जाना है। और फिर आनापानसति के अभ्यास में लगे भिक्षु को सति रूपी डोर माने सजगता रूपी डोर और प्रज्ञा रूपी छड़ी को लेकर मन को उसी स्थान पे लगाए रखना है जहाँ पर आता जाता सांस स्वाभाविक रूप से स्पर्श करता है। जब भिक्षु इस प्रकार काम करता है तो आता जाता सांस उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे पानी पीने के स्थान पर वो बैल प्रकट हुए। तब उसे सती की डोर से, सजगता की डोर से बांधकर प्रज्ञा रूपी छड़ी के सहारे फिर साधना के काम में लगा देना चाहिए। भाग 1 में हमने इस उपमा को समझने का काम किया। भाग 2 में हम इसी को पाली में सीखने समझने का काम करेंगे।